अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपका मेज़बान इमरान खालिद आरबी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्टर इमरान खालिद आरबी। आज आपको एक नहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो कि हकीकत पे मबनी है और इससे हमें सबक मिलता है कि किस तरह मर्द हज़रात अक्सर औक़ात अपनी ख़वातीन की बातों के बहकावे में आके अपने भाइयों से, वालिदैन से रिश्ता ख़राब कर लेते हैं और फिर अल्लाह की रहमत किस तरह उनसे नाराज़ होती है। इससे पहले कि हम अपने वाक़े की तरफ जाएं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी नाज़रीन, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के पंजाब के किसी एक देहात में एक ज़मींदार था जिसके 3 भाई और 2 बहनें उसी के घर में उसके साथ रहा करती थी। उनका आबाई घर था और वो जो ज़िम्मेदार था उसने तमाम कुंबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मा ली हुई थी और उसकी अपनी एक बीवी और 2 बच्चे भी थे। उसके 2 भाई शादीशुदा थे और अभी 2 बहनों की शादी होने वाली थी और एक भाई कुंवारा था। उसके 2 शादीशुदा भाइयों के भाई का भी एक बच्चा था। अब वो ज़िम्मेदार सारा दिन मेहनत मशक्क़त करता, उसके भाई भी उसके साथ हाथ बटाते ज़िम्मेदारी में, हल चलाने में, फसल उगाने में और दीगर जो भी ज़िम्मेदारा में चीज़ें होती हैं उसमें वो अपने भाई का पूरा साथ देते और वो कुंबा बड़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। इस सारी काविश में, इस सारी मेहनत जद्दोजहद में बहरहाल बड़े भाई का कंट्रीब्यूशन हिस्सा ज़्यादा था और ये बड़े भाई की ज़िम्मेदारी थी कि अपने भाइयों के बच्चों की फ़ीसें, उनके अखराजात, उनके कपड़े, अपने भाइयों और बहनों के जितने भी दीगर अखराजात, खाने पीने के, जूता कपड़े के अखराजात थे, वो बड़ा भाई जो है वो उठाया करता था और जो भी घर में राशन और दीगर चीज़ें थी, सौदा सलफ था, वो बड़े भाई की ज़िम्मेदारी थी। यूँ बहरहाल बड़ी अच्छी उनकी ज़िंदगी जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बड़े भाई की बीवी के जहन में उसकी कुछ दोस्तों ने, सहेलियों ने ये बात डालना शुरू कर दी कि मेहनत तो बड़ा भाई करता है, सबसे ज़्यादा काविश उसकी है, सारा काम वो करता है, छोटे भाई और बहनें तो बस फजूल में बैठ के उसकी मेहनत की कमाई खाते हैं और अय्याशियाँ कर रहे हैं, जबकि आपके खाविंद की कमाई पे ज़्यादा हक तो आपके बच्चों का है और आपका हक है। वो बहरहाल जो ज़िम्मेदार की बीवी है वो अपनी सहेलियों की बातों से कायल ना होती, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ इस तरह ये बातें चलती रही कि ज़िम्मेदार की बीवी में ये चीज़ें बैठ गई, कि ज़िम्मेदार की बीवी के जहन में ये चीज़ें बैठ गई कि वाकई कमाता तो मेरा खाविंद है, मेरा घर वाला सारा कुछ कमाता है और इसके बाकी बहन भाई और भतीजे भतीजियाँ जो हैं वो तो इसकी कमाई पे ऐश करते हैं। बहरहाल एक अच्छा हंसा मुस्कुराता घराना, खुदा की बड़ी रहमतें थी उन पे, खुदा का बड़ा करम था। अचानक से जो है वो ज़वाल का शिकार होना शुरू हो गया। उस खातून ने अपने बंदे के दिमाग में डालना शुरू कर दिया कि आप कमाते हो, ज़्यादा मेहनत आप करते हो, आपके बहन भाई तो आप और आपके भतीजे भतीजियाँ तो आपकी कमाई पे ऐश करते हैं, आपने सारे अखराजात उनके उठाए हुए हैं, तो हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है, हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है। ये जो आप अपने बहन भाइयों पे खर्च कर रहे हो ये तो हमारे बच्चों का होना चाहिए, इनकी सेविंग होनी चाहिए, इनके लिए हमें प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस बनाना चाहिए, हम और ज़मीनें खरीद लेंगे, हमारे अपने ट्रैक्टर होंगे, हमारे बच्चे आगे चल के इन चीज़ों को संभालेंगे। शुरू में तो ज़िम्मेदार भी बिल्कुल उसी तरह कायल ना हुआ जिस तरह वो खातून अपनी सहेलियों की बातों से कायल नहीं हुई थी। इसी तरह ज़िम्मेदार भी पहले अपनी बीवी की बातों में ना आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने बीवी के बहकावे में आता गया और उसने अपने बहन भाइयों से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। बहरहाल उसने अलहदा हो गया, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने भतीजियों से अलहदा हो गया और उसने कहा कि आइंदा से जो ये चीज़ें हैं मेरी सेविंग्स हैं, मैं अपने बच्चों के लिए रखूँगा और इनके लिए असासा जात बनाऊँगा। उसने अपनी ज़मीनें अलहदा कर ली, वो अपनी काश्तकारी अलहदा सेपरेट तरीके से करना शुरू हो गया और उसके जो भाई हैं बहनें हैं वो अलहदा घर में चली गई, वालिदैन जो है वो छोटे बहन भाइयों के साथ चले गए। वक्त गुजरने के साथ साथ उसको यूँ मालूम हुआ कि उसकी कमाई में बजाय बरकत आने के पहले से जो है वो ज़वाल आना शुरू हो गया है, उसकी इनकम कम हो रही है, उसकी फसल कम हो रही है, फसल को बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, बजाय रिस्क बढ़ने के उसका रिस्क कम होना शुरू हो गया है। बहुत अरसा गुजरने के बाद, 1.5-2 साल गुजरने के बाद जब उसने देखा कि अब तो ये बिल्कुल कंगाल होने के करीब है, उसने किसी अल्लाह वाले से रब्ता किया कि जनाब मेरे पे अल्लाह का बहुत करम था, मैं इतने बड़े कुंबे की जिम्मेदारी उठाए हुए था, मेरे भतीजे भतीजियाँ, वालिदैन, बहन भाई, उन सब की जिम्मेदारी मुझ पे थी और बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था।
अब मैं अकेला हूँ, मुझ पे किसी की ज़िम्मेदारी भी नहीं है, मेरा अपना अलहदा सेटअप है, लेकिन उसके बावजूद बजाय मेरी इनकम में इजाफा होने के मेरे जो जायदाद है, मेरे असासाजात हैं, मेरे रिस्क में इजाफा होने के कमी होना शुरू हो गई है। अल्लाह वाला बड़ा सियाना था, उसने कहा कि ये जो तुम्हारे रिस्क में इजाफा था, तुम्हारे रिस्क में बरकत थी, ये तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं थी, ये सिर्फ इस वजह से थी कि तुम पे बहुत सारे लोगों का इन्हिसार था। तुम्हारे रिस्क के साथ बहुत सारे और लोग जुड़े हुए थे जो जब तुम उनको कुछ अनायत करते थे, उनको कुछ तोहफा देते थे, उन पे मेहरबानी करते थे, तो उनके दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलती थी जिस पे अल्लाह करीम बड़ा राज़ी होता था और तुम्हारे रिस्क में और ज़्यादा इजाफा हो जाता था। अब चूंकि तुमने अपना रिस्क उनसे अलहदा कर लिया है और तुम्हें यह लगा कि तुम्हारा रिस्क तुम्हारी मेहनत की बदौलत है, तो रब करीम नाराज़ हुआ और तुम्हारे रिस्क में कमी होना शुरू हो गई। जो तुम्हें मिल रहा था शायद अल्लाह करीम अपने दूसरे बंदों के वसीले से तुम्हें दे रहा था, जो तुम अपने बहन भाइयों को, भतीजे भतीजियों को, वालदैन को दे रहे थे, रब करीम शायद उस वसीले से तुम्हारे रिस्क में बरकत अता कर रहा था। अब चूंकि तुमने उनसे किनारा कशी कर ली, तुमने अपना रिस्क अलहदा कर लिया और तुम्हारी खुशहाली ये थी कि ये जो तुम कमा रहे हो, जो तुम्हारे रिस्क में बरकत है, सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से है। नहीं बच्चे, ये तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से है चूँकि तुम अल्लाह के दूसरे बंदों पे अनायत कर रहे थे, उनका ख्याल रख रहे थे, उनकी ज़िम्मेदारी उठाई हुई थी, उस वजह से रब करीम तुम्हें बहुत अनायत कर रहा था, तुम्हारे रिस्क में बरकत थी। तो बहन भाइयों, कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे घरों में देखा गया है ऐसा ही होता है, किसी एक घर के फ़र्द पे अक्सर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो रब करीम उन्हीं पे बोझ ज़्यादा डालता है जिनमें बोझ उठाने की शक्ति होती है, ताकत होती है। अगर वो भी इसी तरह अपने बहन भाइयों को, अपने भतीजे भतीजियों को, अजीज़ व अकारिब को, वालदैन को अगर अपने पे बोझ समझना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि रब करीम उनसे भी नाराज़ हो जाए और उनके भी रिस्क में कमी आना शुरू हो जाए। तो कोशिश करें कि अगर कोई आप पे ऐसी जिम्मेदारी है तो उसे खुदा की तरफ से जिम्मेदारी समझ के कबूल करें और खुदा की अनायत समझें, ना कि उसे एक बोझ समझें। यकीन करें अल्लाह करीम आपके रिस्क में भी बेइंतहा कुशादा इजाफा करेंगे। बहुत शुक्रिया।